रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। लीजिए, अब अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आने लगे हैं और उन्हें भगवान कृष्ण ने भरोसा भी दे दिया है कि 2022 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो भैया, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में भगवान कृष्ण की एंट्री हो गई है। ये एंट्री कब हुई और क्यों हुई, इस बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भगवान कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वही राम राज्य भी लाएगी। ये सब बातें अखिलेश लखनऊ में पार्टी दफ्तर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं। सुनिए। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं, भगवान है। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ से मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग की है और कहा है कि भगवान कृष्ण की प्रेरणा से वह खत लिख रहे हैं। और जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो अपने अंदाज में अखिलेश यादव ने भी कह डाला कि मेरे भी सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जो राम राज्य लाएगी। इससे पहले अखिलेश ये भी कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो अब तक राम मंदिर बन गया होता। तो भैया, यूपी के चुनाव का संग्राम शुरू होते ही धर्म के नाम की राजनीति भी शुरू हो गई है। किसी को राम तो किसी को भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं। अब देखना ये है कि यूपी की जनता धर्म के नाम पर शुरू हुई इस राजनीति में किस दल पर अपनी मुहर लगाती है। यूपी चुनाव से जुड़े एक एक अपडेट और सियासी हलचल के लिए देखते रहिए आज तक।